मैं नहीं खोलूंगा। बाहर में पाजी बड़ी देर से दरवाजा पढ़ रहे हैं। आपको क्या हुआ? दरवाजा तो खोलिए। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मार डालेंगे। मैं नहीं खोल सकता। तू संभाल सकती, तू संभाल। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगी। तू संभाल लेना। खोल सकती। पहले गल रख, मेरे मुझे दरवाजा क्यों मारा था तूने? पाजी मैं क्या करूं, बड़ी जोर से आ रही थी, मैंने कंट्रोल नहीं कर सका। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। एक्चुअली क्या है पापा जी, सोचने के लिए दिमाग पे जोर देना पड़ता है ना। चाचू का जोर कहीं और था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुत्र मैं समझ गया कोई गड़बड़ है जो छुपा रहे हो तुझे। भाई गड़बड़ है नहीं, गड़बड़ अब हो जाएगी जो आप जो आ गए हो। आपके आने पे वैसी गड़बड़ होगी जैसे क्रांति फिल्म में देवानंद के आने पे गड़बड़ हुई थी। संभाल संभाल अब इसे। इतनी फिल्में देखती है भूल जाती है कौन सी फिल्म में कौन था। खुद बौखलाई मुझे क्या समझाएगी तू? मैं समझ गया गड़बड़, मैं देखता हूँ क्या नहीं पाजी, आप अंदर जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि आप कौन हो। कौन हूँ मैं? संभाल ना। आपको पता ही नहीं आप कौन है। पापा जी को पता ही नहीं पापा जी कौन है। जाओ जी, जाइए। जाता हूँ जैसे। नहीं उधर नहीं जाना। क्यों भाई? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पाजी कि ना परजाई ना अब आपकी पत्नी नहीं रही, अब ना वो हर्षी भाई साहब की पत्नी हो गई है। मारांगा तन्नू। तो संभाल ना। अरे कब हुआ, कैसे हुआ है? क्या हुआ कि सनी को ना मॉम की जरूरत थी, तो हमने मम्मी जी को मॉम बना के सनी को सौंप दिया। पापा जी बेड़ा गलत क्या किया तुम लोगों ने। अब डॉल का क्या होगा? आपको अपनी फिक्र नहीं है, डॉली जी की ज्यादा चिंता है। अपने आप को मैं संभाल लूंगा। हाँ पहले जाके सन्नी के बाप की खबर लेता हूँ। नहीं तू संभाल। नहीं पापा जी, क्या है कि हम लोग को डैड को समझाना पड़ा, बहुत मनाना पड़ा, फिर जाके डैड माने। वो क्या है कि सनी का क्लाइंट आया, उसको मॉम से मिलना था, मॉम है नहीं, तो हमने मम्मी जी को मॉम बना दिया। ये नाटक है जी, नाटक है, नाटक है। पुत्र इतना बड़ा नाटक मुझे बताए बगैर खेल गए। अब मेरा नाटक देखो। अब किस पे आग लगा लिया मैंने, अब देखो नाटक। हाय हाय, ये क्या है? तू मुझे कहना चाहिए, तू कह रही थी मैं संभाल लूंगी, फिर क्या हुआ? अरे सब गड़बड़ तो आपने की, मैं क्या संभालती। तो अब संभाल ले। अब कुछ नहीं हो सकता, गोली कमान से निकल चुकी, अब भाला लगे ही लगे। गोली? वो गोली कमान से कैसे निकल सकती है? वो गोली निकली है तो फिर भाला कैसे लगेगा? जय माता जी। ओए क्या चल रहा है यहाँ पे? पापा जी ये जो है, मम्मी आप बताइए। चल बता, तू बता क्या रामलीला चल रही है? जी मैं नहीं जी, वो जी। क्या जी, वो जी, क्या जी? सब इन्होंने किया है। और नहीं यार, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा यार, तो मैं तेरा यार कब से हो गया? मिस्टर सनी, ये साहब कौन है? ये मेरे पापा जी हैं। ये मेरे पापा जी हैं। और ये नहीं बताया कि औरत मेरी कौन लगती है? बताइए ना। बता तू ना। अब भाई मेरी बेटी की सास मेरी वोटी तो हो नहीं सकती है। समझनी होगी ना। खड़े हो जाओ, बैठ क्यों गए? खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। लाल साहब, ये पीटी मास्टर से। तेरा है ना बता। अब मैंने रामलीला में रावण का रोल बहुत किया, अब देख तू मेरी एक्टिंग। अब भाई आज सनी जो कुछ भी है ना, इन्हीं की वजह से है। क्यों एनसी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समधी जी, सही ट्रैक पकड़ा है आपने। ये माता जी की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और तारीफ? और भाई ये तो महान है, महान। और इन्हीं की वजह से आज सन्नी की शराब की लत छुट्टी है, वरना रख लो तो जवाब दे दिया था। क्या शराब छुड़वा दी? और शराब तो जुआरों की संगत में पीता था। माता जी ने जुए की महफिल ही बंद करवा दी। क्यों हंसी हैं? अब हाँ। मिस्टर सनी, आप जुए के शौकीन हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ पता तो है नहीं मुझे, लेकिन शायद बाबूजी कह रहे हैं तो हो सकता है। नहीं वो शौकीन नहीं है, वो तो जब जेल गया था ना तब इसने जुआ खेलना शुरू किया था। जेल?
कमाल है सनी, तुम अकेले अकेले जेल भी चले गए और मुझे बता तक नहीं। मिस्टर सनी, आप जेल भी जा चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये सजा काटने जेल नहीं गए थे, ये तो अपनी माताजी के कहने पे गए थे ताकि वहां के कैदियों को माँ की ममता की महिमा समझा सके। है ना? हाँ, वही तो मैं भी कहने जा रहा था भाई, माँ की ममता की महिमा समझाने गया था वो। अच्छा अच्छा। हाँ पुत्र, मेरा भी यही मानना है कि हर वो बंदा जिसे माँ की ममता ना मिले ना, वो एक ना एक दिन मुजरिम हो जाता है। और जितने सारे मुजरिम हैं ना, अगर उनको माँ की ममता मिली होती ना, तो वो जेलों में नहीं होते, है ना? क्या बात कही है माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी माँ के भी यही विचार थे। वो सनी की माताजी है ना, वो लगता है पिछले जन्म में ना आपकी माताजी थी। क्या फर्क पड़ता है जी, माँ चाहे ककई हो या कुंती, माँ माँ होती है। माँ तुझे सलाम, ए माँ तुझे सलाम। अरे बेटा, फोन की घंटी बजी है। हाँ तो आप देख लो। आप देख लो ना। डैड आप देख लो। अच्छा, आप देख लो। एक मिनट, मैं देख लेता हूँ। हेलो। हेलो सनी बेटा। हाँ जी, कौन? कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानता क्या? मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। आंटी आंटी कैसी हैं आप? आंटी हाउ आर यू? आंटी जी, सनी मैं मॉम बोल रही हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। अंकल अंकल कैसे हैं? और चिंटू और मिंटू, आपकी पूरी फैमिली सब ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सनी, अपने पापा को फोन दो। हाँ डैड यहीं खड़े, मैं उनको फोन देता हूँ। डैड, आंटी का फोन। कौन सी आंटी? आपके ससुर के बाप के पोती के हस्बैंड की वाइफ। ओह, वो वाली, बड़ा नजदीकी रिश्ता है। लाओ बेटा लाओ। हेलो। हैंसी, मैं तुम्हारी डॉल बोल रही हूँ। हाँ, कैसी है बहन जी? तुम बाप बेटों का दिमाग तो ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। कल ही ठीक करवाया, बहुत आवाज कर रहा था। आवाज कर रहा था? क्या आवाज कर रहा था? वो फ्रिज बहुत अभी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? मैं डॉली बोल रही हूँ, डॉली डॉली डॉली। हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भाई साहब को भी मेरा नमस्ते कहिएगा। Oh my God, देखो, तुम ठीक से बात करते हो या मैं फोन रख दूं? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अच्छा, ठीक है। ना मैं घर आऊंगी, ना ही तुम्हें फोन करूंगी। तब पता चलेगा तुम बाप बेटे। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अरे ये खुशखबरी मैं सबको देता हूँ। अच्छा, बाहर में जाओ। सेम टू यू। Stupid, silly। किसका फोन था? अरे तुम्हारी डॉली आंटी का फोन था। डॉली बहन जी का फोन था, क्या कह रही थी? कब आएंगी? कह रही थी मैं बहुत नाराज हूँ, अब मैं घर नहीं आने वाली। कोई बात नहीं। जब उनको सनी के नए कंट्रैक्ट का पता चलेगा ना, सारी नाराजगी अपने दूर हो जानी है। हाँ जी मिस्टर सनी, हमारी डील पक्की। अपना आशीर्वाद दीजिए माता जी। ठीक है पुत्र, ठीक है। ये लीजिए माता जी, ये 25 लाख का चेक आपके चरणों में समर्पित। जिंदा रहे पुत्र, मेरा ना आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भगवान करे दुनिया के सारे नाई, सारे जेब कतरे ना तेरा ही ब्लेड इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ममता और प्यार के साए में पला सनी मेरे लिए ब्लेड की ऐसी ऐड बनाएगा कि शेव करते हुए नाई और जेब काटते हुए जेब कतरे सब अपनी माओ को याद करेंगे। डेफिनेटली सर, आपका स्लोगन ही ऐसा है, माँ का प्यार, ममता का दुलार, तलवार इस्तेमाल करें बार बार, हजार बार। अच्छा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा पुत्र, ऐसे कैसे जाओगे? मेरे हाथ का खाना नहीं खाना क्या? माँ के हाथ का बना हुआ खाना, वो तो मैंने बचपन से नहीं खाया, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं जरूर खाऊंगा, आप लाइए। हैंसी, क्या हो रहा है यहाँ? और हैंसी, फोन पर तुम क्या बकवास कर रहे थे? मिस्टर सनी, जी जी। ये देवी जी कौन है जो आपके फादर से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? जी वो क्या? मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ?
सनी, यस सर। आपकी कितनी माएँ हैं? सर आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं मुझसे? सनी, यस मॉम। जो पागलों जैसी बातें कर रहा है और तुम सब खामोश क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? यस मॉम। सनी, तो बताते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? यस ऑफ यस मॉम। हाँ सनी, ये क्या यशस लगा रखी है? आपकी माताजी तो ये हैं। ये पागल होना तो आपकी माँ कैसे हो सकती है? यस 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 What? Yes, yes. मुझे लगता है इस पागल के साथ तुम भी पागल हो गए हो। पागल पागल। ओ पागल। मॉम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझाऊंगा। आइए। डॉल डॉल आओ 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 माताजी, ये सब क्या है? पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझसे फोन पर उल्टी सीधी बकवास क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सामने नहीं कर सकते इसलिए। What? मॉम डैड ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम आपके सामने बकवास नहीं कर सकते तो फोन पे कैसे करेंगे, राइट डैड? एग्जैक्टली। लेकिन फोन पर तो तुम दोनों मेरी आवाज तक पहचानने को तैयार नहीं थे। रियली? नो मॉम, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट अ रॉन्ग नंबर। हाँ, वरना ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हें आंटी का और मैं तुम्हें बहन जी कहूँ, हरगिज नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे बहन जी और आंटी कहा? वो डॉल मेरी उम्र का होगा तो तुम्हें बहन जी कहेगा, और अगर इसकी उम्र का होगा तो आंटी कहेगा ना। हाँ। आहा, कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं। नेवर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश नहीं डॉल। वो तो है। मैंने कहा था ना। लेकिन वो बेवकूफ कौन था जो बकवास कर रहा था? यानी कि वो आपकी माँ है? जी हाँ, वो मेरी मम्मा है। ओके ओके ओके, मतलब आपके पापा जी की बाइक। अब भाई जोड़ तोड़ के तो हिसाब ही बनता है। एक बात बताओ जी, आपकी माताजी आपके पिताजी की क्या लगती हैं? अंकल जी, मेरी मम्मी मेरे पापा जी की वाइफ थी। ये तो कमाल हो गया ना। लेकिन वो मिस्टर सनी को अपना बेटा क्यों कह रही थी? बेटा दामाद भी तो पुत्र जैसे ही होता है ना। लेकिन माताजी, वो मिस्टर हैंसी को अपना पति भी तो कह रही थी। अब भाई समझाया ना, जोड़ तोड़ के हिसाब यही होता है। क्या मतलब? हाँ जी, वो कह रहा है कि उनके ऊपर का जो जोड़ तोड़ है ना, वो थोड़ा खराब है। क्या? वो क्या है कि एक हादसे के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। मतलब आपके पैदा होने के बाद? मेरे कहने का मतलब ये था कि एक एक्सीडेंट के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, और मेरा पैदा होना एक एक्सीडेंट नहीं था, है ना? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? एक बहुत ही खतरनाक और भयानक एक्सीडेंट मॉम। कार से टक्कर हो गई? नहीं, उससे भी खतरनाक एक्सीडेंट। ट्रेन से टक्कर हो गई? नहीं मॉम, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट। तो क्या प्लेन से जाके टकराया? नहीं, प्लेन उससे आके टकरा गया। मैं क्या पागल हूँ? नहीं। प्लेन उससे जाके कैसे टकरा सकता है? मॉम देखिए, एक्चुअली वो था साइकिल पे। वो साइकिल पे था तो रनवे पे एक बकरी का बच्चा था, और वो बकरी के बच्चे को बचाने के लिए गया तो टकरा गया प्लेन से। फिर क्या हुआ? क्या होना था, बकरी का बच्चा तो बच गया, लेकिन उसके सर पर ऐसी जबरदस्त चोट आई, ऐसी जबरदस्त चोट आई कि बस यूं समझ लो कि जबरदस्त चोट आई। इस हादसे के बाद ना उनका दिमाग इतना खराब हो गया ना, वो किसी को भी अपना पति मान लेते हैं, किसी को भी बेटा बना लेते हैं। हाँ जी, अभी परसों की बात है, उन्होंने ना एक पुलिस वाले को ना चोर समझ के पीट डाला। और जब उसे बड़ा गुस्सा आता है ना, तो अपने पति को धो के निचोड़ के सूखने डाल देती है। मतलब आपको? ये क्या है ना, उनकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि ये अपने आप को उनका पति कहने से शर्माते हैं। अंकल जी, आपको तकलीफ नहीं होती? हाँ जी, किसी को धो के सूखने डालो तो धूप में तकलीफ तो होगी ना। वैसे कुछ ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो रहा पाजी। अभी तो बंद नहीं करता ना। माता जी, आप उन्हें बताते क्यों नहीं? यही तो मुसीबत है ना बेटा, बता ही नहीं सकते, उनकी बात को कोई काट ही नहीं सकता। तो माता जी, आपको उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया था मॉम, लेकिन जिस डॉक्टर को दिखाया है ना, उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। क्यों 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 क्यों? इसने उस डॉक्टर को पेशेंट समझकर उसका ऑपरेशन कर दिया। ओह यस। तुम खतरनाक पागल है। ऐसे आदमी को तो पागल खाने में होना चाहिए। इसीलिए तो
सनी उसे अपने घर ले आया ना। क्योंकि उसको जरूरत है मदद की, हमदर्दी की, वही उसका इलाज है ना। खतरनाक आदमी नहीं है, लेकिन ये है कि जो वो बात बोले उसको चुपचाप मान लो। हाँ, उसकी बात को चुपचाप मान लो, अगर उसकी बात को काटा ना तो गला काट देता है। नहीं मतलब जैसे अगर वो मम्मी जी को मेरी माँ समझता है तो ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा, समझता तो समझता है। अरे वाह, अगर वो बोले कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो? डॉल, वो पागल है, बेवकूफ नहीं। जस्सी को वो तुम्हारी माँ समझता है, तो पता नहीं वो मुझे क्या समझेगा। मैं सब समझ गया, फिक्र की कोई बात नहीं है माता जी, मैं सब समझ गया। सच पुत्र, वैसे ना मुझे तुझसे ना इसी तरह की समझदारी की उम्मीद थी। लेकिन माता जी, डॉक्टर क्या कहता है, वो कब तक ठीक होंगी? बस आपके जाते ही। मतलब? आपके जाने के बाद हम डॉक्टर को बुलाएंगे और इनका इलाज शुरू करवा देंगे। वैसे आप जान रहे हो जी, क्यों शर्मिंदा करते हैं अंकल जी। अब इतनी दूर से आया हूँ तो खाना शाना खा के ही जाऊंगा। वैसे भी मैं माँ के हाथ का बना खाना खाए बगैर कैसे जा सकता हूँ माता जी? हाँ जी पुत्र। थैंक यू। ये सारा खाना ना मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाह वाह माता जी वाह, क्या दाल बनाई है, वेरी नाइस। खाना देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल से मंगवाया है। हेलो, हाँ हाँ शर्मा बोलो। नो, ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, ओके। क्या सनी, बहुत बुरी खबर है माता जी। इनकम टैक्स वालों ने मेरे घर पे छापा मारा है और मेरा घर सील कर दिया है। हाय हाय रब्बा, छापा पड़वाना ही था तो हमारे घर पड़वा दिया होता। माता जी, आप कितनी महान हैं, आपके दिल में कितनी दया है। एक अच्छी खबर भी है माता जी। क्या? मैंने ये सोचा है कि जब तक मेरा सेक्रेटरी किसी दूसरे घर का इंतजाम नहीं करता तब तक मैं यहीं रह लूंगा। बहुत हो गया पुत्र, बहुत हो गया। ये नाटक अब खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मगर पापा जी प्लीज मेरी बात सुनिए ना, आप हमेशा में जाने को बेटा। हर वक्त ना सांस ऊपर नीचे होती रहती है, पता नहीं अब पोल खुली कि तब खुली। मम्मी जी बस एक रात की बात है, बस एक रात की बात है। और एक रात तूने कहा था रोटी खा के चला जाएगा, ये तो डेरा डाल के बैठ गया। कब जाएगा? पता नहीं जाएगा अभी कि नहीं जाएगा। चला जाएगा मम्मी जी, चला जाएगा, बस सुबह होते ही चला जाएगा। सनी कोई ना तो कोई इंतजाम कर देगा। अब रात को उसको घर से थोड़ी ना निकाल सकते, नहीं है ना? मम्मी पुत्र तू एक काम कर, उसे सच सच बता ही दे। पापा जी आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो जो 25 लाख एडवांस में मिले वो वापस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसे रात भर में असलियत का पता चल गया तो? मम्मी जी जागते जागते नहीं पता चला तो सोते सोते कैसे पता चलेगा, है ना? वो लेकिन वो सोएगा कहाँ? उसका भी इंतजाम हो गया, उसका भी इंतजाम। चाचू के कमरे में, बोलिए, है ना? हाँ? पार्टी लग रही है आज, इसकी आपको खली बली कर डालते हैं क्या?